गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को जो है वनडे एग्ज़ाम और जितने भी जो है आईएएस पीसीएस बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको बीपीएससी ट्री 3 का एग्ज़ाम देखिए होने वाला है, जूनियर का और टीजीटी लेवल तक का क्वेश्चन इसमें है और जिसको आप बड़े आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे और बताएंगे क्या ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा द्रव में, सी धातु में और डी जो है निर्वात में। तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस में होता है? तो ऑप्शन सी किस में होता है बच्चों? धातु में होता है, ठीक है। किस में होता है? धातु में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन देखेंगे हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो किस में हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। फिर आगे की तरफ बच्चों हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ठीक है। दूसरा दिया ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ये तो होगा नहीं। तीसरा दिया है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग लाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर यही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। और चौथा ऑप्शन दे दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यह भी हमारा सही दिख रहा है। तो देखिए बच्चों सही क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया है। तो इसमें हमारा जो है बच्चों पहला भी सही है और तीसरा सही है, चौथा सही है, क्योंकि ध्वनि की गति गैस में होती नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ हमारा सही कौन सा हो सकता है? तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए माध्यमों की बात कर दिया गया है। किसकी बात किया गया है? माध्यम की बात किया गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि जल, फर्स्ट नंबर जल दिया है और दूसरा इस्पात और तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को, ठीक है, ध्वनि की चाल को दिया गया है क्रम में। कह रहा है कि किस क्रम में रखा जाए, ठीक है। तो इनको हमको क्रम में रखना है कि किस में अधिक होती है। तो इस्पात जो है सबसे ज़्यादा जो होगा, फिर जल में होगा, फिर नाइट्रोजन, मतलब दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन, मतलब हमारा तीसरा। क्या कह रहा है इसमें? देखिए क्रम में हमको इसको बताना है, तो इसको आरोही क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में रखना है। तो पहले नाइट्रोजन हो जाएगा और फिर जल हो जाएगा, फिर इस्पात। मतलब यहाँ ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कथन ए, अनुरणन विशेषतः बड़े, ठीक है, देखिए दिया गया है बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। ये कथन दिया गया है। कारण दिया गया है दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कथन और निष्कर्ष दिया, इसका कारण दिया है। तो ये चीज़ हमको बताना है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप सही लगाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। देख लीजिए ये क्या हमारा ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। यही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, छठा क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है नीचे देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 6 का जो है मतलब कौन सा सही हो सकता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो कौन सा यंत्र हो सकता है। पहला ऑप्शन एम्पलीफायर दिया है आला पग दिया है, और अगला दिया है माइक्रोफोन, और डी ऑप्शन दिया है ब्रेसिस। तो इसमें दोस्तों हमारा सही कौन सा हो सकता है, तो इसमें सही हमारा हो सकता है माइक्रोफोन। कौन सही हो जाएगा, माइक्रोफोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया कि एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए। तो देखिए ये तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है, और फार्मूले से हमें सही ऑप्शन बताना होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो तरंगदैर्घ्य होता है वो हर्ट्ज का उल्टा होता है, तो फार्मूला यहाँ लग जाएगा लैम्डा बराबर 1/हर्ट्ज, और वहाँ पर इसका मान रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, किस पर निर्भर कर सकता है, तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, टेलीकास्ट किसे कहते हैं। तो देखिए दिया गया टेलीकास्ट किसी चीज़ को जो है पर्दे पे दिखाना, जैसे टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। बी ऑप्शन दिया है संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना। सी दिया है एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोन के साथ संयोजित करना। और डी ऑप्शन दिया है समाचारों और सूचनाओं को की विषय वस्तु को, ठीक है, विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 10वां क्वेश्चन। आ जाइए देखिए 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग कहाँ हम कर सकते हैं। सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापन के लिए किया जाता है, भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। तो इको साउंडिंग दोस्तों एक सागर की गहराई को मापने का यह एक तकनीक ही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो कौन करता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो तरंगों की बात जब भी कर दे दोस्तों तो आयन मंडल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। सही कौन सा होगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा कौन सा, तो हमारा यहाँ आयन मंडल जब भी ऐसी बात कर दे तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो आयन मंडल से रिलेटिव हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिध्वनि का कारण होता है। कौन होता है प्रतिध्वनि का कारण, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण है, ध्वनि तरंग का विवर्तन है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का परावर्तन आंसर बन जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है।
तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य हो सकता है। तो कितना दोस्तों हो सकता है? 1.11 मीटर, 0.55 मीटर, अगला दिया है 1.29 मीटर, अगला दिया है 8.89 मीटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1.29 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो इसमें बताना है दोस्तों, प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, आवर्त तरंगों का, रेडियो तरंगों का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम्हारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, आवर्त तरंगों का उपयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे किस पर, ठीक है, वे किस पर आधारित होता है? तो ये चीज़ आपको बताना है। तो चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुन सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि चंद्रमा पर उतने ही समय में सुन सकते हैं जितना कि पृथ्वी पर। और सी ऑप्शन कह रहा है एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। और डी कह रहा है एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यही हो सकता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर का, कि ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह कैसी हो जाती हैं, ये हमको बताना है। तो देखेंगे, मुड़ जाती है, सीधी जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है, या फिर लौट जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुड़ जाती हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये हमें आंसर देना है। तो इसमें बच्चों क्या हमारा हो सकता है, 30,000 मीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकेंड, और 1000 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य, औद्वानिक, अवश्रव्य, प्राश्रव्य? तो इसकी जो ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सही हमारा हो जाएगा प्राश्रव्य। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, यदि 19 नंबर का, यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो कितनी दीर्घ दूरी होगी? तो ये हमको बताना है। तो उसका कितना होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिया गया है बच्चों, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, कुछ नहीं। तो हमारा जो अगला ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो दोस्तों क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, और इससे आप जो है दोस्तों देख सकते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इससे आप जो है हल कर सकते हो। नीचे आपका आंसर भी दिया है, इससे आप मिलान करके आंसर दे भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की, पिच की, ठीक है, या फिर जो है तरंग दैर्घ्य की, या किसी की नहीं?
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्रता पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर? तीव्रता पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी, क्या दे सकती है? सभी हार्मोनिक्स, सभी सम हार्मोनिक्स, सभी विषम हार्मोनिक्स, या फिर कोई हार्मोनिक्स नहीं। तो दोस्तों एक ओर अगर बंद तथा दूसरी ओर से खुली पाइप होगी देगी, तो यह सदैव क्या व्यक्त कर सकती है कि यह जो है सभी विषम हार्मोनिक्स को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे, गामा किरणें, या फिर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट साउंड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है, शोर का तरंगदैर्घ्य है, संगीत का एक स्वर है, ध्वनि स्तर का एक मापक है। तो बिल्कुल हमारे दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, ये ध्वनि का एक मापक यंत्र होता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 32 मीटर प्रति चाल सेकेंड है, तो वायु की चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है 664, दूसरा 3332, तीसरा 166 गुना, और इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है 66,400 गुना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कितना आंसर हो जाएगा? 664 गुनी, ठीक है, 664 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की है? पैकरल, रोंटगन, मैरी क्यूरी, या फिर वान लो। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, रोंटगन ने इसकी खोज किया है एक्सरे की। ठीक है, तो बच्चों आप अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छा ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है, देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण। तो ध्वनि तरंग में जो होता है ध्रुवण की घटना बिल्कुल नहीं घटित हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। फिर दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं। ध्वनि की चाल है 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा, या डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 760 मील प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किससे लगा सकते हैं? ध्वनि के आयाम से, ध्वनि की तीव्रता से, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य से, या फिर जो है ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो हम लगा सकते हैं किससे दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता से। किससे लगा सकते हैं? ध्वनि की तीव्रता से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगे हैं, कैसी तरंगे हैं? लंबवत है, तिरछी हैं, या फिर कभी तिरछी कभी लंबवत, या डी ऑप्शन दिया है कभी लंबवत कभी तिर्यक। तो हमारा सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ये लंबवत होती हैं। किससे होती हैं? लंबवत होती हैं। तो हमारा लंबवत आंसर हमारा बिल्कुल इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, रडार कहलाता है, सोनार कहलाता है, पूकर कहलाता है, या डी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर
एक्स किरण का प्रयोग करेंगे, पराश्रव तरंग का करेंगे, चुंबकीय तरंग का करेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वात में भी चलता है या किससे संबंधित है? तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटिव होता है। किससे रिलेटिव होता है? चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटिव होता है। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों कि ऐसी तरंगे, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर का, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो कहाँ से नहीं गुजर सकती है? जल से नहीं गुजर सकती, स्टील से नहीं गुजर सकती, वायु से नहीं गुजर सकती, या फिर निर्वात से नहीं गुजर सकती। तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो है कौन सा? निर्वात से नहीं गुजर सकती। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दिया गया है, क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। तो सही का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा पहुंचता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो कौन सा स्तर दोस्तों हो सकता है? आप ऑप्शन देखेंगे और सही ऑप्शन बताएंगे। वर्णमंडल। रेडियो तरंगों की बात दोस्तों यदि कर दिया जाए तो 100% हमारा आंसर आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों बताएंगे उसका नाम क्या हो सकता है। एक्स किरण, अवरक्त किरण, या सूक्ष्म तरंग विकिरण, या पराबैंगनी किरण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि का धारा का ध्वनि में रूपांतरण करता है, या फिर ध्वनि का धारा में रूपांतरण करता है, या फिर ध्वनि का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं, प्रतिदीप्त नलिका अर्थात ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। अवरक्त दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा पराबैंगनी, तीसरा सूक्ष्म तरंगे, और अगला दिया है एक्स किरणें। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है आप बताएंगे। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आंसर पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है 41 नंबर कि एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? आप ऑप्शन का जवाब देंगे। पेल्टियर प्रभाव कहते हैं, या फिर डॉपलर का प्रभाव कहते हैं, अल्ट्रासोनिक आवाज़ कहते हैं, सब सोनिक आवाज़ कहते हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? डॉपलर का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया गया है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। तो आप देख लो दोस्तों, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है?
तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। केवल ध्वनि गुणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। दिया गया रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या फिर अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे 43 का कौन सा सही हो सकता है? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक नेत्र ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से हो सकती है? तो दोस्तों इसको आप बताएंगे यह किस कारण से हो सकती है? परिवर्तन, अपवर्तन या प्रणोदित कंपन या अवमंदित कंपन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रदर्शन दिया है, दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं, कैसे होते हैं? आयाम मंडलित होते हैं, आवृत्त मंडलित होते हैं, अमांडलित होते हैं, वेग मंडलित होते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या सही हो सकता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवृत्त मंडलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया क्या गया है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो सबसे तेज यात्रा बिल्कुल ठोस में ही करती है। किस में कर सकती है दोस्तों? ठोस में। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, स्टील, क्योंकि ठोस है, सबसे ज़्यादा ध्वनि इसी में उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्स किरणें, दूसरा परावैंगनी किरणें, तीसरा सूक्ष्म किरणें और अगला दिया है रेडियो तरंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी इज़ द राइट आंसर, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको बता दिया गया। अब यहाँ से आप अपना जो है आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शोर को किस में मापा जाता है? वाट में, रेम में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डेसिबल इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग सबसे लंबा होता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा तरंग है। ए ऑप्शन दिया गया है 3.66 × 10 की पावर 3 मीटर। बी ऑप्शन दिया गया है 3.36 × 10 की पावर 2 मीटर। सी ऑप्शन 1.74 × 10 की पावर -6 मीटर। डी ऑप्शन इतना दिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3.66 × 10 की पावर 3 मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में, ठीक है, अधिक ऊर्जा होती है। तो ए इज़ द बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर पे चलते हैं। दिया गया है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। बी ऑप्शन ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। सी ऑप्शन ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं। डी ऑप्शन उनके कान की ध्वनि स्रोत से भिन्न दृश्यों पर होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों दिया गया है। देखिए आईएएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादातर आपको आईएएस पीसीएस के ही क्वेश्चन मिलेंगे और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही बेस्ट जो है बुक है। ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट है और जूनियर टीचर के लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट माने रखता है। खासकर आप जो है बिहार में बीपीएससी जो हो रहा है एग्ज़ाम, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, टेलीविज़न के 52 को दिया गया है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, या फिर एक्स किरण, या फिर जो गामा किरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। टीवी के लिए यही ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, अब बताएंगे। तो हमारा किस पर निर्भर कर सकता है, आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो कौन करता है, संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंग। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि बूम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस स्तर मतलब डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो ऑप्शन में दिया गया है बच्चों, अब बताइए कौन सी हो सकता है, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 120 डेसिबल। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कंपनी के पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, घूर्णन, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवेग। देखिए ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन प्रबंधक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा आयाम। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आयाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार, रेडार, या फिर जो है लेज़र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 10 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज। तो सही हमारा आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, 10 मेगाहर्ट्ज हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी हो सकती है दोस्तों, इंफ्रारेड की, एक्स किरणें की, दृष्टिगोचर प्रकाश, या फिर रेडियो तरंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेडियो तरंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं और 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा ऑप्शन, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसे हमें बताना है। तो देखिए इसमें दिया गया है उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सही है,
और यहाँ दिया ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। तुम्हारा केवल पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हम सही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएंगे। ए ऑप्शन रेडियो तरंग, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, तीसरा सी अवरक्त तरंग, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा अवरक्त तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ चलती हैं? निर्वात में भी चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में चल सकती हैं, डी ऑप्शन ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बताएंगे। हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक है, और कमेंट्स करके बताएं क्या हमें आगे ऐसी वीडियो लानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं क्या हो जाएगा। दिया गया है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आग के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 65 नंबर का। कारण दिया गया है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। अब कारण बता रहा है कि ध्वनि की गति प्रतिवर्ती माध्यम से ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन कौन सही हो सकता है? क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? स्पष्टीकरण करते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या करना है? ध्यान देना है कौन सा सही हो सकता है दोस्तों। तो दिया गया है ऑप्शन में कौन सही हो सकता है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो कारण है ये गलत है, परंतु आर जो है ये सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो किसकी विकिरण कर सकती है दोस्तों? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य को, या केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, या केवल उच्च तरंग दैर्घ्य, या सभी तरंग दैर्घ्य को कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी तरंग दैर्घ्य को कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया गया है कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो किस कारण से उड़ सकते हैं दोस्तों, बताएंगे आप। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? किससे ऊपर वह व्यक्ति नहीं सुन सकता है? 68 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है दोस्तों, आप बताएंगे। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। 95 से ऊपर ध्वनि को नहीं सुनाई दे सकती है। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ से आप आंसर मिला लेंगे अपना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया यहाँ आप देखेंगे। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? तो क्षेत्रफल अधिकतम हो, जिसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा वहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किस किरणों द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, किसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बताएंगे इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पराबैंगनी किरणों द्वारा कर सकते हैं, और रक्त किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पराबैंगनी किरणों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 72 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्या कह रहा है? तो आप देख सकते हैं, पराबैंगनी किरणों में से ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो ऑप्शन दिया है गामा किरण, ठीक है, यूवी किरण, और नेक्स्ट दिया है दृश्य प्रकाश, और अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है सूक्ष्म तरंग विकिरण। यही हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, प्रसरव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रसरव के लिए, आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दोस्तों ये कीड़े को नष्ट कर सकते हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे सभी आंसर सही हो जाएंगे। हमारे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों कि 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। ये IAS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन से होगा, यंत्र कारखाने के शोर से। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या फिर सहसा गिर जाती है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा वैसी ही रहती है। हमारा डी ऑप्शन इज द, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि घूर्णनी मशीनों में गतिकी दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो कहाँ करते हैं दोस्तों? ये हमें देखना है। शोर, घर्षण, बियर, या फिर जो है कंपन। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है? तो ये हमारा सही आंसर कंपन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? कि डॉपलर के प्रभाव पर आधारित होता है। किसके आधार पर? डॉपलर के प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो किसे हम ला सकते हैं? तो गामा, एक्स, या यूवी किरणें, या दृश्य प्रकाश। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स किरणें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। तो क्या ले जाएंगी? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का दिया गया है, प्रसरव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से किसके बीच होती है? तो प्रसरव की ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, होती हैं। तो हमारा 20,000 मतलब ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नीला थोथा, फेरोमैग्नेट चूर्ण होता है, या फिर दोस्तों जिंक ऑक्साइड या पारा? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होती है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर को लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जल्दी जल्दी दोस्तों आप इस चीज़ को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 84 का। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। क्या चीज़ प्रयोग कर सकता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या कर्णतीत तरंगे? तो हमारा ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 का। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है? ऑप्शन पहला दिया है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3000, अगला 3900 से 76, नेक्स्ट 7800 से 8000, नेक्स्ट 8500 से 9800 होता है। तो सही ऑप्शन क्या दोस्तों हो जाएगा? अब बताएंगे तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो कौन अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को? आप जानते ही हैं कौन कर सकता है दोस्तों? ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो किस सतह से परावर्तित होती हैं दोस्तों? तो बताएंगे आप इसको। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो ये जो भी रेडियो की बात कर दिए थे आयन मंडल से रिलेटिव होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारी तरफ चलते हैं। 89 को नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो शून्य में दोस्तों कौन नहीं कर सकती है? तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि नहीं कर सकती है। ठीक है, कौन नहीं कर सकता? ध्वनि नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिया गया है कास्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सही नहीं है ऑप्शन में आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। और डी ऑप्शन दिया क्या गया है, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारा कास्मिक किरणों का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दिया 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है दोस्तों, आप इसको बताएंगे। तो किसमें नहीं जा सकती है? तो हमारा बी ऑफ द सही आंसर है, निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? तो क्या चमकाता है दोस्तों, आप बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्या हो सकता है दोस्तों? प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, और अगला दिया है परा उच्च आवृत्त तरंगे। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे चमकाता है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ से आप जो है ऑप्शन को मिला सकते हैं, ठीक है, आप मिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो रेडियो तरंग के लिए 100% आपका आंसर सही होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियो तरंग के लिए हमेशा आयन मंडल ही जिम्मेदार होता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, किसमें प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, अब ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियाँ, पॉकेट कैलकुलेटर सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हार्डज मात्रक है दोस्तों, किसका हार्डज मात्रक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज का मात्रक आवृत्त होता है। 96 कास्मिक किरणें, कास्मिक किरणें क्या होती हैं दोस्तों, तो ये एक प्रकार की क्या होती हैं, आवेशित कण होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी दूरी होना चाहिए दोस्तों, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर है। 98 नंबर, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, क्या है भाई दोस्तों, आप इसको भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 45 डेसिबल माना जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, बताओ दोस्तों इसमें सही क्या हो सकता है। 99 का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव से रिलेटिव ये होता है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा ऑप्शन, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। क्या ये दोनों ऑप्शन सही है, या पहला ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा हमारा केवल इसमें दूसरा हमारा सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, दूसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है दोस्तों, बताएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को किस रूप में बनानी चाहिए। देखिए आपके सामने दिया गया है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का, माध्यम का, दाब का, आर्द्रता का। तो किस पर प्रभाव इसका नहीं पड़ सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर, दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ये सबसे तेज ठोस में ही होती है, किस में होती है दोस्तों, ठोस में ही होती है। तो सही हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं भाई कौन सा हमारा सही हो सकता है दोस्तों, तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कांच में सबसे तेज होती है, ठीक है। आगे हम दोस्तों देखते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर का दिया गया है, शिकार पर भक्षियुक्त या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा टालबिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें बताना है किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ध्वनि का अपवर्तन, विस्फंदों का बनना, प्रतिध्वनि निर्धारण,
या फिर जो है ध्वनि का प्रकीर्णन। तो सही हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, प्रतिध्वनि धारण का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और हैं, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर जो है अपरिवर्तित रहेगा, या फिर दोलन रुक जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा कम हो जाएगा, दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका यसाई मात्रक आप बताएंगे तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, किसी घड़ी के लोलक की दिया गया है। देखिए दोस्तों क्या हो सकता है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला है, अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। बिल्कुल यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाएं, या डी और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि हो जाती है। तो उसकी समय अवधि कितनी हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आधी, समान, दोगुनी, तिगुनी। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोगुनी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 111, परस्पर ध्वनि सुनी जा सकती है। तो कहाँ सुनी जा सकती है, माइक्रोफोन की सहायता से। किसकी सहायता से, माइक्रोफोन की सहायता से नहीं दोस्तों, ये कुत्तों द्वारा, किससे रिलेटिव हो जाएगा, कुत्तों द्वारा हो जाएगा, इससे हम सुन सकते हैं। ठीक है एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, कितनी होती है। तो ये सुपरसोनिक की जो गति होती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आप बताएंगे, सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो पानी के अंदर की बात की जाए तो पानी में हाइड्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए हाइड्रोफोन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 115 नंबर का, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी हो सकती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, औरक्त विकिरण का होता है। ठीक है तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, फिर आप यहाँ से जो है इसका ऑप्शन मिला सकते हैं। ठीक है फिर दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अगला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो वेधन क्षमता आप देख सकते हैं किसकी सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है तो किसकी होती है, तो ऑप्शन आपके सामने अल्फ़ा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन। तो सबसे अधिक सी ऑप्शन का होगा, गामा किरणें होती हैं। और इसके बाद 117 नंबर का, परस्पर तरंगे क्या हैं। तो यह कैसी तरंग है, तो यह एक प्रकार की श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिम शैली की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्रव्य। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो दोस्तों ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो यह अनुदैर्घ्य के रूप में करती है। किसके रूप में करती है, अनुदैर्घ्य के रूप में यात्रा करती है। अच्छा ये कभी कभी जो है दोस्तों अनुप्रस्थ का भी काम करती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि स्वर की गुणात्मकता होती है, तो स्वर की गुणात्मकता किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो 121 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, महिला की आवाज़ तीसरी क्यों होती है? तो महिला की आवाज़ तीसरी क्यों होती है ये आपको बताना है। तो महिला की आवाज़ का पिच अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 122 का, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन सी अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, लेकिन इसी लेवल क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है, एडेड जूनियर या परिषदीय जूनियर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो किसके ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मच्छर की भनभनाहट ही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, ये तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो इसकी तरंग कितनी हो जाएगी? तो इसे काट देंगे, लगभग 4 मीटर इसकी तरंग बन जाएगी। कितनी बन जाएगी दोस्तों? 4 मीटर इसकी तरंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है कि बिट्स का उत्पन्न होना प्रोडक्शन किस घटना का परिणाम होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों? तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये सुपरपोजिशन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं 126 नंबर पे, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, क्या नहीं पार कर सकती दोस्तों? ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को या त्वचा को। तो किसको दोस्तों नहीं पार कर सकती हैं? तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने रखा गया है कि वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो दोस्तों किस बात में भिन्न होता है? ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब आवृत्ति आयाम तरंगदैर्घ्य सभी के लिए क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक प्रदूषण मानी जाती है? तो ये एक बार रिपीट हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 80 से अधिक की ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किस भाग से किया जाता है दोस्तों? आप बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होती है, तो क्या हो सकती है दोस्तों? घटेगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी? तो सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ेगी। 132 का है, स्प्रिंग को अपनी लंबाई समान लंबाई पर वापस लाने के लिए लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? डी ऑप्शन कहेंगे, प्रत्यानयन बल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो सही क्या हो सकता है दोस्तों? तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया है कि टुकड़ा केंद्र से आवागमन गति करेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, टेलीविज़न पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, किस कारण हो सकते हैं? तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की गोलाई के कारण यह कंडीशन होता है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन दिया गया है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 136 नंबर का, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है?
तो ऑप्शन दिया गया 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल, 155 डेसिबल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 85 डेसिबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।